आज मैं यकीन मानो एक कमरा नहीं बना सकता क्योंकि मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, मेरी इतनी इनकम नहीं है। आज मैं मर रहा हूँ तो लोग खुश हैं, कल वो मरेगा तो क्या मैं खुश हूँ? घर तो खाली आपने तोड़ दिया, घर तोड़ दिए, खिड़कियाँ तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिया, बच्चा क्या है इनके पास? ठीक है ना। मैं आपको बताऊँ 10 दिन से ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, फिर भी लोग ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? तो मैं 20,000 25,000 का किराए का घर लूँ, फिर उसको यूटिलिटी बिल्स दूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं ये रास्ते का आना जाना कर सकता हूँ? मैं कहीं काम पे जा सकता हूँ, आ सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। बुजुर्ग उनको कह रहे हैं कि भाई इस घर में फैमिली है। बोलता है यार मेरा मसला नहीं है। वो कह रहे हैं यार बच्चों पे आप गाड़ी चलाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे, शावर चलाओगे। बोलता है मुझे ब्लैकमेल नहीं करो आप जो ना इनको खाली करो, खाली नहीं होते, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे तोड़ने का ऑर्डर है। तो मतलब तोड़ने का ऑर्डर, इंसान समेत तोड़ने का ऑर्डर है। ये आइन भी हम मानते हैं, कानून भी हम मानते हैं, सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन ये लोग हमें क्यों नहीं मानते, हमें ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और यहाँ पे पेपर होने के बावजूद हो रहा है। लेकिन ये जो पूरी 69 घरों की पट्टी है, ये सिंध कच्ची आबादी से लीज है। मुजाहिद कॉलोनी की मैं जब वीडियो डालता हूँ लोग कहते हैं कि ये कब्जा है। हसन भाई आप इसको प्रमोट क्यों कर रहे हो, इसको क्यों दिखा रहे हो? तो आप यहाँ पे तकरीबन 1957 से मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, कहने वाले का तो मैं ज़बान नहीं रोक सकता, ठीक है। वो तो सब कुछ कह सकता है, वो तो बहुत कुछ कह सकता है। हमारे यहाँ सिर्फ क्या है, ये मजहबी मुनाफरत, फ़िक़ही मुनाफरत, कौमी मुनाफरत, यही तो सिलसिला चल रहा है हमारा। आज मैं मर रहा हूँ तो लोग खुश हैं, कल वो मरेगा तो क्या मैं खुश हूँ? लेकिन ये जो पूरी 69 घरों की पट्टी है, ये सिंध कच्ची आबादी से लीज है। ये 69 घरों में लीज है भाई, ये लीज है। यहाँ पे इनके पास पेपर मौजूद है। सिंध बैंक में इन्होंने पूरे टैक्सेस जमा कराएं। जिसको फाइल देखनी है, जिस मेरे भाई को सरकारी हो, प्राइवेट हो, या मुझ जैसा हो या आप जैसा हो, कोई भी आसानी से आए, फाइल देखना चाहे मुझसे मिले, यहाँ पे किसी से भी आके मिल ले, ठीक है ना। मैं कोई यहाँ का वकील नहीं हूँ भाई, मैं यहाँ का मुतासिर हूँ यार। मैं अगर गलत बोलूँगा, झूठ बोलूँगा, तो अगला मेरे को कान से नहीं पकड़ेगा यार। मैं इतना झूठ धड़ल्ले से बोल रहा हूँ, ये दुनिया देख रही है मुझे। ये अगर लाखों लोग मुझे देख रहे हैं, हज़ारों लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे? मैं कानूनी हूँ तब भी बर्बाद हो रहा हूँ, कानूनी नहीं हूँ तब भी बर्बाद हो रहा हूँ। और ये सिर्फ आज की यहाँ की बात नहीं है, ये तकरीबन जो सरकारी इदारे कहते हैं कि वो बहुत सारी कच्ची आबादियों को इसी तरह मुतासिर करेंगे। तो आज जो ये बातें कर रहा है, कल हो सकता है कि उसको रोना पड़े। तो मैं नहीं कहता कि अल्लाह ना करे किसी को भी कोई उसको घर की छत ना छीने, ना उसकी दुकान ख़राब हो, ना उसका कारोबार ख़राब हो, लेकिन यहाँ हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और यहाँ पे पेपर होने के बावजूद हो रहा है। देखो मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ आसान, अगर मिसाल के पेपर नहीं भी हैं, पेपर पहले हैं, लेकिन पेपर अगर नहीं भी होते तो जो KDA को चाहिए 150 फीट रोड 1971 के नक्शे के मुताबिक, वो सामने फैक्ट्री की दीवार से लेके इस फुटपाथ से पहले जो है ना 150 फुट पूरा हो चुका है। तो भाईजान जब पूरा हो गया तो अभी ये क्यों तोड़े जा रहे हैं? इसको तोड़ने का कोई रीज़न नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि कोर्ट ऑर्डर कोई नहीं दिखाता, ना ऐसी दिखाता, ना पुलिस दिखाता, कोई दिखाता कि यार कोर्ट ऑर्डर है कि नहीं हमारे पास, सिर्फ तोड़ा जा रहा है, सिर्फ तोड़ो। अच्छा, तोड़ने का मैंने सुना है कि ये मतलब आते हैं, कोई सामान का ख्याल नहीं है, फैमिली का ख्याल नहीं है कि अंदर कोई है नहीं है, डायरेक्ट गाड़ी चला दी और धमकी से मतलब आपको बाहर निकालते हैं और जो है वो गाड़ी चला देते हैं। देखिए अफसोस तो यही होता है ना, CSS किए हुए लोग, इतने पढ़े हुए लोग, पाकिस्तान का सबसे मुश्किल इम्तिहान देने के बाद वो जब आते हैं तो वो उनकी गर्दनों में ऐसा सरिया है, या अल्लाह माफ़ करे उनकी टून ऐसी होती है कि यार वो 60 साल को 70 साल का बुज़ुर्ग से बात किस तरह करनी होती है। यकीन मानो मुझे तो सुन के बड़ी शर्मिंदगी होती है कि वो एक बुज़ुर्ग उनको कह रहे हैं कि भाई इस घर में फैमिली है। बोलता है यार मेरा मसला नहीं है। वो कह रहे हैं यार बच्चों पे आप गाड़ी चलाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे, शावर चलाओगे। बोलता है मुझे ब्लैकमेल नहीं करो आप जो ना इनको खाली करो, खाली नहीं होते, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे तोड़ने का ऑर्डर है। तो मतलब तोड़ने का ऑर्डर, इंसान समेत तोड़ने का ऑर्डर है। इस तरह तो इतना जुल्म तो नहीं करो यार, इतनी ज्यादती तो नहीं करो। खुदारा जो है ना, देखो ये हैं, ये इसको आपको चाहिए ना, तो ये आज अगर मिसाल के तौर पर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो ये तो 1 साल बाद भी टूटेगा, 10 दिन बाद भी टूटेगा, 20 दिन बाद भी टूटेगा। तो इनको कहो 15 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, 20 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, महीने का तुम्हारे पास टाइम है, जाके अपना घर कर सकते हो, किराए का करो, जो करो, हमें नहीं पता। मैं मिसाल के तौर पे अगर सरकारी मुलाजिम 37,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, तो मैं 20,000 25,000 का किराए का घर लूँ, फिर उसको यूटिलिटी बिल्स दूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं ये रास्ते का आना जाना कर सकता हूँ? मैं कहीं काम पे जा सकता हूँ, आ सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। अख्तर भाई आप एक सहाफ़ी हैं, आपने पाकिस्तान के लिए समझें कि आपने बिहाइंड द सीन कहा था कि 26 साल सर्व किए अपनी ज़िंदगी के। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो कुछ सालों बाद 3 से 5 साल के अंदर या उसके बाद कमोबेश हमें तो नेशनलिटी मिल जाती है, वहाँ लोग हमें अपना समझने लगते हैं। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि आप
کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ यार पहला जुमला तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, यही कहता हूँ, ये सुनता हूँ और ये सुनना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ. अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को बुरा नहीं कह सकते. ये हम हैं पाकिस्तान से, हम यहाँ से निकल के भी पाकिस्तान में ही रहेंगे. हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ना, ये वो कानून के नाम पे जजेस बैठे हैं, वकला बैठे हैं, वज़ीर बैठे हैं, मुशीर बैठे हैं, सफ़ीर बैठे हुए, या जो साहिब इक़्तिदार बैठे हुए 19 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का. तो एक जुमला मैं कहूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना. फिर उसके बाद उन्होंने किस लिए शहादत दी है? सिर्फ इस जमहूर के लिए. फिर बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने भी कहा था रोटी कपड़ा और मकान. कारसाज, साने कारसाज के बाद वो कहाँ गई थी? इसी तरह के गरीब लोगों के घरों में गई थी, क्योंकि जो साने कारसाज में शहीद हुए थे वो महाजिर पठान सिंधी नहीं थे, वो हर एक था, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का जियाला था, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी. तो आज जब इस तरह के जियाले या मतवाले या वोटर सपोर्टर को यहाँ पे अगर आती है, उस पर मुसीबत आती है, तो वज़ीर आला साहब, वज़ीर बल्दियात कोई भी नहीं आता. मैं आपके तवस्सुत से वज़ीर आला को उनकी बेटी की मुबारकबाद भी देता हूँ. अल्लाह हमारी बेटी को सदा सलामत रखे, सुखी रखे. उनकी खाना आबादी में हमारी खाना बर्बादी हो रही है, इस तरफ भी थोड़ी ध्यान दें. नहीं, वहाँ तो शादियाँ हो रही हैं, यहाँ तो तोड़ फोड़ हो रही है, तो आप फिर भी दुआ दे रहे हैं. आपका तो घर तोड़ा गया है. नहीं देखें, बेटी है, बेटी सांझी होती है. बहन बेटियाँ जो है सांझी होती हैं, भले वज़ीर आला की हो, वज़ीर आज़म की हो, किसी की भी हो. मैं उसके लिए दुआई दूंगा भाई, अल्लाह उसको आबाद रखे, सुखी रखे, सदा सलामत रहे, ठीक है ना. मैंने यही कहा ना कि वहाँ खाना आबादी हो रही है और यहाँ खाना बर्बादी हो रही है. तो एक हुक्मरान जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने भी कहा करते थे, उन्होंने कहा भी फरमान है कि दजला के फरात के किनारे अगर कुत्ता भी भूखा मरेगा तो मैं जवाब दूंगा. तो कुत्ते तो नहीं है यार, हम तो इंसान हैं, दीन मोहम्मदी के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमारा ईमान है, ठीक है ना, कलमा पढ़ा है. ये आइन भी हम मानते हैं, कानून भी हम मानते हैं, सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन ये लोग हमें क्यों नहीं मानते, हमें ये समझ नहीं आ रहा. अख्तर भाई, आखिरी सवाल करूँगा. मुजाहिद कॉलोनी तो तोड़ दिया जाएगा, बल्कि तोड़ ही दिया है. क्या मुतालबा है? कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा? करोड़ों का नुकसान तो हो गया है. इसका मुतबादिल या इसका जो है वो अजाला कौन करेगा? क्या किया जाएगा? देखिए, अजाला ही तो हम कह रहे हैं ना कि यार आप इतना बड़ा नुकसान करते हैं लोगों का. करोड़ों का घर, मिसाल के तौर पे मेरा घर है 50 साल की मेहनत के बाद बना. आज मैं यकीन मानो एक कमरा नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, मेरी इतनी इनकम नहीं है. मैं अपने हलाल की कमाई में यकीन मानो कुछ भी नहीं कर सकता. तो मैं इस घर को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा? अब कहाँ जाना मुसीबत बना हुआ है. 2, 2.5, 3 लाख रुपए एडवांस मांगे जा रहे हैं, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये किराया मांगा जा रहा है. अगर फैमिली को हम डिवाइड भी कर देते हैं 5 हिस्सों में तो फिर भी इसी तरह जाएगा. लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वज़ीर आला से भी कर रहा हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कर रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी से भी कर रहा हूँ, अदीफ फलियाल तारपुर से भी कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी कर रहा हूँ, जो 2 दिन पहले मुबारकबाद देने आए थे शर्जील इनाम मेमन के पोते की. तो भाईजान ये भी यार, इनको भी मुबारकबाद दे दो, या इनके गम में आके बैठ जाओ, या बता दो कि भाई तुम लोग जो बर्बाद हो रहे हो इसका हम तुम्हें अजाला करके देंगे. हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पे टेंट लगाएं. जो 2022 में जो यहाँ से गए घर मसमार हुए और जो अब हो रहे हैं, इन तमाम को चाहिए कि यहाँ पे आके, यहाँ पे बैठ के टेंट लगा के उनको बताया कि भाई आपको यहाँ मुतबादिल दिया जाएगा, आपको ये इतने पैसे दिए जाएंगे घर बनाने के लिए. इतना तो किया जा सकता है. अख्तर भाई, बराबर में ही गुजर नाला है, उनके घर तोड़े गए. मैं अगर यहाँ से नज़र भी घुमाऊँ किसी छत पे चढ़ के तो शायद मुझे नज़र भी आए. उनको तो मुतबादिल भी दिया गया, पैसे भी दिए गए, घर भी दिए गए, या शायद प्लॉट दिए गए. तो वहाँ से चंद कदम आगे नहीं आए वो लोग. नहीं देखो, यही तो कह रहे हैं कि गुजर नाला हो, औरंगी नाला हो, महमूदाबाद नाला हो, मुख्तलिफ तंजीमों ने भी कोशिश की और सिंध गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए. तो हम भी सिंध गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कि सिंध गवर्नमेंट आंखें बंद नहीं करे, इधर उधर से घूम फिर के ना जाए, आए. ये मेन सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, यहाँ पर आकर कैंप लगाए या यहाँ पे आकर मुंतखब नुमाइंदों को भेजे, उनको बोलो भाई आप लोगों को ये कुछ मिलेगा, आप जो है घर खाली करो. हम घर खाली कर देते हैं यार, घर तो खाली आपने तोड़ दिया, घर तोड़ दिए, खिड़कियाँ तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिया, बच्चा क्या है इनके पास, ठीक है ना. मैं आपको बताऊँ 10 दिन से ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, फिर भी लोग ये सर्वाइव कर रहे हैं. तो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? फिर भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, फिर भी हम जो ना पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के दर्ज दे रहे हैं लोगों को. कहते हैं कि यार किसी को पत्थर तक नहीं मारो, कोई एक बता दे किसी तरफ पत्थर उछालो. इतने पुरअमन लोग जो अपनी बर्बादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं यार. तो मैंने आपको वही कहा कि वज़ीर आला की बेटी की मुबारकबाद मैंने आपको दी कि वहाँ खाना आबादी और यहाँ खाना बर्बादी है. तो खुदा जो ना हमको हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए. मुतबादिल जो 2022 के घर टूटे उनको भी दिया जाए और ये जो है इनको भी उस तरह मुतबादिल दिया जाए प्रॉपर प्लान के ज़रिए.